वार्ड में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है 84S की पूर्व निगम पार्षद और 84S से जो उन्होंने निगम पार्षद का चुनाव जीता था वो निर्दलीय तौर पर जीता था और अभी ये पूर्व निगम पार्षद है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका जनहित मंच पर। नमस्कार। मैम, बात की जाए यहाँ पर कितना कुछ विकास हुआ है 5 सालों में, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी है निगम पार्षद, और तो कितना कुछ यहाँ पे आपको लगता है विकास हुआ? हमारे वार्ड में तो हुआ नहीं है चलते रहिए। और कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड का मेन समस्या स्कूल का है। हमारे वार्ड का मेन समस्या पानी का है, जो 90 करोड़ रुपया आया भी था और मतलब बिल्कुल नहीं लगा। अभी तक घर घर में नल नहीं है, लोगों को पानी की टैंकर 10 रुपये बाल्टीन खरीदना पड़ता, तो ये बहुत समस्या है हमारे यहाँ का। और दूसरा, जो निगम की जो पार्षद थी, ये मैं क्या कहूँगी, आपको रोड पे खुद ही दिखाई देगा कि बिल्कुल नाली सफाई नहीं हुआ, नहीं रोड पे कचरा उठता है। यहाँ तक कि कचरा वाली गाड़ी जो आती है वो लेने के लिए, तो उन्हीं की घर में कचरा लेगा जो उनको 50 रुपया महीना देगा या 20 रुपया डेली देगी। ऐसा करके उगाही हो रहा है क्षेत्र में। अच्छा। तो पार्षद का तो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जब से उर्मिला यादव आई है, जनता का कहना है कि 5 साल में वो दिखाई भी नहीं दी है। लोग तो कुछ इस तरह भी कह रहे हैं कि पहले कल्पना जी थी तो यहाँ पे साफ सफाई की हालत भी पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है, तो आपके कार्यकाल के दौरान क्या कितना कुछ मतलब यहाँ जो नहीं हो पाया जनता था? बताएगी, ये तो जनता बताएगी कि हमारे आगे कितना सफाई रहता था। हमारे आगे जबकि सफाई कर्मचारी बिल्कुल कम थी, हमको 35 सफाई कर्मचारी मिली हुई थी हमको, जिसमें 500 हमेशा बीमारी था, वो आता ही नहीं था जिसको मैंने सैलरी कटवाया। रही 30 में से आप पता कर लीजिए कि उसी में नाली सफाई करना, उसी में कूड़ा उठाना, उसी में सब कुछ करना। तो ये पता कर लीजिए जनता से, जो हमारे आगे जो जब तक मैं रही हूँ तब तक नाली का पानी जो है नीचे डीप करा के मैं सफाई कराती थी। यहाँ तक कि नाली में आप महिला सब जो है अपने गली में झाड़ू भी लगा के साफ करते थे कि इतना सफाई रखते थे हम नाली का। और दूसरी बात, तो सबसे बुरा स्थिति स्कूल का कर दिया। स्कूल का तो इतना बुरा हाल कर दिया कि मतलब आप जो मैं 5 साल पहले जो काम किया मैंने, आज तक भी आपको वही चित्र मिलेगा। ठीक है ना? एक भी जो है ना पेंटिंग भी स्कूल का नहीं हुआ है, बदला है। इतना बुरा स्थिति है कि स्कूल का बुरा हाल कर दे, उन्होंने सफाई का बुरा हाल कर दिया। निगम पार्षद का तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। अगर निगम पार्षद आप किसी से भी पूछ लीजिए तो 5 साल में मुझे नहीं लग रही है वो दिखाई भी दी होगी किसी को। अगर कोई कह रहा है तो मुझे नहीं पता, उनके घर पर्सनल आ रही होगी, लेकिन हमारा तो डेली का घूमना है। आप पता कर लीजिए हमारे काम में और उनके काम में। मैम, आप पहले निगम पार्षद रह चुकी हैं, आपने बताया कि स्कूल की व्यवस्था आपने ठीक करवाई थी, इसके बाद आपके द्वारा ही जो काम हुआ था उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ, तो आप विपक्ष में रह कर के भी इसके खिलाफ में आवाज़ उठा सकते थे कि स्कूल की जो सही शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बच्चा सही नहीं पढ़ पाएगा, तो आखिर जिम्मेदार कौन कहलाएगा? मैंने कई बार आवाज़ उठाया, मैंने कई बार टीचर से भी बोला कि भाई अपनी जिम्मेदारी आप समझो और बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन क्या है कि यहाँ जब पार्षद ही नहीं जाएंगे, स्कूल का दौरा नहीं करेंगे, विजिट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, कहीं तो दबाव होना चाहिए ना। तो यहाँ का पार्षद को फुर्सत ही नहीं है। यहाँ का पार्षद का काम है पानी पे दलाली करना। तो मान लीजिए जब इस तरीके से संगम विहार की स्थिति हो तो क्या स्कूल देखेंगे? क्या पार्षद का तो काम है साफ सफाई, पार्षद का काम है 5वीं तक का स्कूल का देख रेख, तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो मैं पास करा गई थी स्कूल के लिए कि तार कसी होगा तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना, वो भी नहीं हुआ। हमारा फंड भी नहीं पास कराया हुआ, नहीं लगाई अभी तक। आम आदमी पार्टी बोलती है इस वार्ड में नियमित रूप से सफाई हो रही है, नालियों की सफाई होती है, कूड़े का ढेर लगा होता है वो भी साफ होता है, तो इसको लेकर के ज़मीनी हकीकत आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए ना, ये हाल है नाली का, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए ये नाली का ये हाल है। ये मस्जिद वाला गली है, वो देखिए कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। यहाँ कोई सफाई नहीं हुआ, यहाँ पे बुरा स्थिति कर रखा है।
दूसरा सबसे बड़ी बात हमने मतलब चलिए आइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, सिलाई मशीन पास करा के सिलाई मशीन आ गई थी, आचार संहिता लागू हो गया था और मेरा सिलाई मशीन आया हुआ, क्योंकि मैं आचार संहिता के लागू होने के कारण नहीं दे पाया लोगों को, वो भी नहीं बटा, वो भी खा गई। अब ऐसे में आपने तमाम तरीके की समस्याएं बता दी है, आप फिर से एमसीडी चुनाव में फाइट करने वाले हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है? यही मुद्दा रहेगी। यही मुद्दे रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो अब आखिर में एमसीडी चुनाव को थोड़े हिसाब से टाल दिया गया है, अब क्या लग रहा है कि इसका खामियाजा किसी सरकार को या अब जो चुनाव हो रहे हैं उसको कहीं फायदा मिलेगा? देखिए, ना तो हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, ना हम आम आदमी पार्टी की हैं, तो मुझे नहीं पता किस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे लिए तो है कि मेरा वार्ड का जनता परेशान है। अगर मैं दोबारा जीत जाती और जीत जाऊंगी इस बार, जनता की जो है ना गली गली से आवाज है, तो जो मान लीजिए 5 साल में जो मैंने काम किया था वो जनता को अब याद आ रहा है, ठीक है ना। तो पार्टी तो हमें टिकट देगी नहीं, अब पार्टी से मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो पार्टी देगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जनता भुगतेगी जो लेट हो रहा है। मैं जमीनी स्तर पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि इस क्षेत्र में कोई भी एमसीडी का अस्पताल नहीं है, स्कूल की व्यवस्था एकदम जर्जर हो रखी है और ना फॉगिंग हो पा रही है समय से, ना ही मलेरिया की टीम घर घर पहुंच रही है कि उनकी टंकियों को चेक कर सके। तो एक बात बताइए, जब हम पार्षद थे तो हमारे यहाँ धुआं की गाड़ी हर गली में जाती थी, हर गली में फॉगिंग होती थी, घर घर हम फॉगिंग करवाते थे। पानी की टंकी चाहे 4 मंजिल हो या 3 मंजिल, वहाँ मैं दवाई में दिलवाती थी। अब मान लीजिए इस तरीके से बुरा हाल है तो इसकी जिम्मेदार तो 100% भाई निगम पार्षद है। अब आने वाले समय में चुनाव करीब है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए और क्या किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं? मेरी तैयारी चल रही है, जनता से अपील यही करेंगे कि आप मुझे एक बार फिर मौका दें, और जैसा मैंने 5 साल ईमानदारी पूर्वक काम किया है वैसे फिर करेंगे। और बारात घर में जो हमने बारात घर बनवाया था, उस बारात घर को उन्होंने ऑफिस बना लिया है। अगर मैं दोबारा जीतती हूँ तो फिर उस बारात घर को पब्लिक के लिए ऐसे में बारात घर में उन्होंने कार्यालय बना लिया है, तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको शादी और इस तरह के कार्यक्रमों को करवाना पड़ता है, तो फिर उनको तो कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही होगी। बहुत समस्या हो रही है। वहाँ से कई लोगों को कॉल आ रही है कि मैम आपके आगे मेरा बेटी का शादी हो जा रहा था, आप कहीं कल्पना जी, मैं एक सवाल और करूंगा कि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले रवि यादव जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनके द्वारा कोई महिला की टीसी नहीं मिल रही थी एमसीडी स्कूल से, वहाँ पे आप लोग गए थे और फिर उनको टीसी मिली थी, तो मुझे क्या मामला क्या था पूरा? ऐसा है, उनके बच्चे को EWS में नाम आ गया था, सूर्या पब्लिक स्कूल में, तो टीसी तो एनी टाइम कभी भी कटवा सकते हैं हम, तो उनको टीसी नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कई बार यही मकान है उनका, और उन्होंने कई बार टीसी के लिए जो है ना, मतलब रवि यादव को भी फ़ोन की, स्कूल में भी गए, स्कूल वाले उसको धमका के भगा देता था। उसके बाद में वो रवि यादव को फ़ोन करती थी बार बार, तो यहाँ तक कि उस महिला को एक बार रवि यादव ने ये कह दिया कि अगर अब ज़्यादा फ़ोन करोगी तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, रवि यादव है क्या? ना पार्षद है, ना विधायक है, ना कुछ है, तो आखिर वो विधायक वो कौन होता है किसी पब्लिक को जेल भेजने वाला? तो ये एक टीसी के लिए, एक छोटा छोटा एडमिशन के लिए लोग यहाँ पे धक्का खा रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तक मैं जीती थी तब तक वो मास्टर जो टीचर था वो बिल्कुल रूलबद्ध काम करते थे, क्योंकि हम विजिट करते थे, हम 15 दिन पे खुद स्कूल की विजिट करते थे, हम मिड डे मील चेक करते थे, हम स्कूल की देख रेख करते थे, हम खुद अपने बच्चे को कैसे हमारे बच्चे की भविष्य उज्जवल हो हम उसकी ख्याल रखते थे, क्योंकि यहाँ गरीब बच्चा पढ़ता है। नगर निगम में किसी अमीर की बच्चा नहीं पढ़ता, गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ता है। इसलिए मुझे जो है ना ये भावना था कि ये बच्चा 5वीं बेस जो है वो मजबूत होनी चाहिए बच्चे को, और बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए ताकि हमारे संगम बिहार का जो है दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं संगम बिहार का है तो बच्चा ना पढ़ा होगा, ना लिखना होगा, अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं होता। तो मेरा ये प्रयास था जो 5वीं तक बेस जो है वो बच्चे का मजबूत हो जाए तो 6ठी में कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। एक तो बच्चा को तुकलकाबाद जाना पड़ता है,
सबसे बड़ी बात है यहाँ 12वीं तक का स्कूल नहीं है। तो ये चीज को लेके हमारा यह था कि गरीब लोगों को भी न्याय मिले और शिक्षा का अधिकार सब कल्पना जी, आप यहाँ से 5 साल तक आपने यहाँ पे पार्षद के तौर पे कार्यभार संभाला है। अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है एमसीडी के तौर पर यहाँ पे, तो आपके कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास चलता फिरता डिस्पेंसरी में, मोबाइल डिस्पेंसरी जिसको कहते थे, वो मैं लगवाई थी 3 गली में, एक I2, एक एमसीडी स्कूल के पास में और एक के ब्लॉक हनुमान मंदिर के पास। तो अब वो चालू है कि नहीं? नहीं, वो बंद हो गया। मेरे हारते तो सब कुछ बंद हो गया। ठीक है ना, उसके लिए देखिए किसी काम के लिए भागा दौड़ी करना पड़ता। नमस्ते। अब ऐसे में चुनाव में अगर आप फिर से जीत जाते हैं तो आप क्या कुछ काम ऐसे रह चुके हैं जिसको आप फिर से आकर के करवाएंगे? मेरा फर्स्ट काम स्कूल की बिल्डिंग बनवाना है। दूसरा काम एमसीडी का बारात घर बनवाना है। तीसरा काम जो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। किसी को भी मान लीजिए सर्दी बुखार तत्काल कोई बीमार पड़ते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से खोल तो रखे हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं मिलता। मोहल्ला क्लिनिक तो मैम वो दिल्ली सरकार के अंडर में आया था, विधायक के अंडर में आया था, वो तो नहीं। लेकिन बात कहीं ना कहीं ये भी है कि आपने 5 सालों में आपने अस्पताल के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, मोबाइल डिस्पेंसरी एक छोटे लेवल पे आ जाता है, कहीं ना कहीं एक एमसीडी का हॉस्पिटल होना। आप हॉस का वो निकाल लीजिए। मैंने हॉस में कई बार आवाज उठाया, नहीं आवाज उठाए तो मैंने अपनी मांग रखा है वार्ड का। अब 5 साल में जनता ने हमें 5 साल ही मौका दिया। अब 5 साल में हमने इतना काम करने के बाद जब हमारा नंबर आया तो जनता ने हमें हरा दिया। ठीक है ना, अब जनता हरा दिया तो जनता को तो खुद मतलब आप सोच रहे हैं ना कि हम कितना बड़ा गलती किए हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये थे हमारे साथ कल्पना झा जी, यहाँ से पूर्व निगम पार्षद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद के जो दावे हैं साफ़ सफाई को लेकर के, नियमित रूप से गाड़ी पहुँचाने को लेकर के और अस्पताल फॉगिंग को लेकर के, जो सारे ज़मीनी स्तर पे जो ज़मीनी हकीकत पे जो वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस निगम में फिर से ये आते हैं तो जो तमाम स्कूल की व्यवस्था है, बरात घर की व्यवस्था है, उन सभी को फिर से दुरुस्त करवाएंगी। कैमरामैन गुलशन के साथ मैं संदेशक सेना, जनहित टाइम्स।